नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। सिंह राशि की बात करेंगे और जून के महीने की बात करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए जून का महीना कैसे खूबसूरत बनाना है, हम नहीं बताएंगे कि कैसा रहेगा, हम कह रहे हैं कि कैसे बनाना है। देखिए, राशिफल हम आपके लिए इसीलिए लेकर के आ रहे हैं। इसमें एक छोटा सा उपाय भी बताते हैं, इसमें हम रंग का खास करके विशेष करके हम प्रयोग बताते हैं कि अगर आप रंग का प्रयोग कर लेंगे तो आप सिचुएशन को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि रंगों का हमारे जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव होता है। चलिए, सिंह राशि की बात करते हैं तो ये अग्नि तत्व राशि है। भाई, जून का महीना वैसे ही गर्म है और अग्नि तत्व राशि है, तो सोचिए एकदम से गुस्सा भड़क सकता है आपका। आप थोड़ा सा शांत जरूर रहिएगा। गुस्से ने आज तक कभी किसी को कुछ नहीं दिया है जी। गुस्सा सर पर हावी हो जाए तो विनाश ही करता है, तो गुस्सा कंट्रोल में रखिएगा। भाग्यस्थ मंगल, भाग्य के स्वामी, यानी भाग्य के स्वामी या फिर भाग्य में बैठने वाले स्वामी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भाग्यस्थ यानी भाग्य में बैठे हुए मंगल। थोड़ी सी तनाव की स्थितियां, ओवर कॉन्फिडेंस ले आएंगे। हाँ, मैं कर लूँगा ना, हो जाएगा काम, मैंने कह दिया तो हो गया, ये नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल करना। क्योंकि कभी भी अगर फैसला गलत हो रहा है तो शांत होने में भलाई होती है। एटलीस्ट आपका जो अगला पड़ाव हो वो ब्यूटीफुल रहे, खूबसूरत रहे और साथ के साथ बैलेंस रहे। तो आपने थोड़ा सा संभल करके चलना है, क्योंकि ऐसी ही स्ट्रेस की स्थितियां बन रही हैं, ऐसी ही सिचुएशन बन रही है कि खुद के चलते ही अपना नुकसान होने की। तो ध्यान रखिएगा, आपको गुस्से के चलते आपका नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ये नुकसान काफ़ी समय तक झेलना पड़ सकता है। तो जून के महीने में अपना गुस्सा हावी नहीं होने देना है। तनाव से मुक्त होना है, तब भी आपको गुस्सा ही छोड़ना पड़ेगा, यानी शांत रहना पड़ेगा। धन का लेन देन, मनी, आप कहीं भी आप लगाने जा रहे हैं या न्यू फ्रेश आप किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं, तो आप मनी का एक्सपेंडिचर होने जा रहा है, मनी आप बड़े लेवल का निवेश करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा, अभी भी सोच लीजिएगा। अगर टाल सकें तो टाल दीजिएगा, अगर नहीं टाल सकते हैं, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आप टाइम बाउंड के अंदर होते हैं कि आपको वो चीज़ें करनी ही पड़ती हैं, तो आप किसी बड़े की सलाह ले लीजिए। जो नॉलेजेबल पर्सन है या घर के बड़े सदस्य हैं, उनकी सलाह लेकर के तब आप निवेश कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट फैसले ये भी अगर टाल सके तो टाल दीजिएगा। जैसे फैसले इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, कहीं लंबी यात्रा पर जाना, कोई बड़े बिजनेस की डील करना, घर में शादी की बात चलाना, यानी ऐसे बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जो कई बार जिसके ऊपर बहुत लंबे समय की एक ज़िंदगी हमारी निर्भर करती है। तो ऐसे फैसलों को अगर आप जून के महीने में टाल सके तो टाल दीजिएगा। अगर बहुत ज़रूरी है तो थोड़ा सा मुहूर्त देख करके आप उस फैसले को लीजिएगा, साथ में बड़ों की सलाह लेकर के तो फैसला लीजिएगा, ताकि आपका फैसला कहीं भी आपको ये गिल्ट ना करवाए, हाय मैंने ये फैसला क्यों लिया, थोड़ा रुक जाते तो अच्छा होता। ध्यान रखिएगा, काम आपका पूरा करने में थोड़ी थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, इससे आप अपने मनोबल को कमज़ोर मत कीजिएगा। भाई, मान लीजिए अगर कोई काम कभी रुक भी जाता है, हमेशा अगर हमारा काम होता जा रहा है और एक बार अगर रुक गया तो हाइपर क्यों होना, बहुत बार काम बना भी तो है। तो आपने थोड़ा सा अपने ऊपर यहाँ कुल मिलाकर के कंट्रोलिंग रखने की ज़रूरत पड़ रही है, वरना आप ही को नुकसान होगा। परिवार का सहयोग पूरी तरह से आपके साथ है। अब देखिए, चाहे अच्छा समय हो या बुरा समय हो, परिवार तो हमेशा कहते हैं ना, साथ देता ही है। तो यहाँ भी देखिए, आपका परिवार आपके साथ खड़ा है, आपको सहयोग कर रहा है। आपके फैसले गलत हो रहे हैं, उसके बावजूद परिवार आपको सपोर्ट कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ पे कई बार होता है कि हम हाइपर होकर के, ईगोइस्ट होकर के हमने बोल दिया तो बोल दिया, ऐसी सिचुएशन आपको डिस्टर्ब कर सकती है। ऐसी सिचुएशन का ही सामने वाला व्यक्ति फ़ायदा उठा सकता है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा संभल करके चलना है। महीने के कुछ आखिरी दिन थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना कि कर्म भाव में सूर्य बुध राजयोग बना रहे हैं कि यहाँ आपको कुछ बड़ा काम मिलने वाला है। लेकिन कई बार हम गुस्से में जब बैठे होते हैं ना, तो हमें कहा जाता है
कि जाइए ये काम कर लीजिए, मैं नहीं जाऊँगा जी, मैं नहीं जाऊँगी जी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगा, तो काम हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको आ रही है महीने के अंत में जाते जाते, बट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उसे अवेल कर लीजिए। अपने गुस्से को अब ठंडा कर लीजिएगा, शांत कर लीजिएगा, क्योंकि अगला महीना बहुत बेहतर हो सकता है, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आगे आने वाले टाइम में आपको सपोर्ट कर सकती है। एक कुछ अच्छी उम्मीदों को भी लेकर के आ रही है ये अपॉर्चुनिटी, यानी जो आपने कभी सपना लिया होगा ना, हम ऐसा काम करेंगे, ऐसी हम अपने वर्क की चेन खोलेंगे, तो कुछ ऐसी ही संभावनाएं बन रही है। लव अफेयर्स के मामले में तो आप नॉर्मल ही रहने वाले हैं, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहेंगे हम कि अपनी इच्छाएं, अपने फैसले सामने वाले पर मत थोपिएगा, वरना रिश्तों में दरार आ सकती है। अदरवाइज सिचुएशन नॉर्मल जैसी है। भाग्य 60% यानी 60% भाग्य आपका साथ देगा जून के महीने में। रंग की बात करते हैं तो कैसे अब सिचुएशन को बैलेंस करें, रंग के इस्तेमाल से करिए ना। लकी रंग, शुभ रंग आपका नारंगी है, ऑरेंज कलर जो होता है, ऑरेंजिश टोन में, नारंगी भगवा कलर इसे हम कहते हैं, वो कलर। एक होता है बहुत ब्राइट ऑरेंज, वो नहीं, जो भगवा कलर होता है उसका इस्तेमाल कीजिएगा। और हो सके तो ज़्यादा ऑरेंजिश, लाइट ऑरेंजिश भी आप कर सकते हैं। कुछ क्लोथ बॉयज़ हैं तो बहुत लाइट ऑरेंजिश शर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कुछ लेडीज़ हैं तो आप ड्रेस पहन सकते हैं। तो कहने का मतलब है, आपने जो भगवा कलर है इसका इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है जून के महीने में। उपाय कौन सा करना है, ताकि आप सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकें। मंगलवार के दिन हमेशा अपने पर्स के अंदर, ध्यान रखिएगा, जितने मंगलवार आए आपके पर्स के अंदर लाल कपड़ा ज़रूर होना चाहिए। लाल कपड़ा या फिर नारंगी कपड़ा, भगवा जिसे हम कहते हैं। तो कोई भी कपड़ा लीजिए, उसे स्क्वायर में काट लीजिए, चौरस, जैसे रुमाल होता है ना, हैंकी, उसे काट करके एक छोटा सा, आप इतना बड़ा नहीं, ज़रूरी नहीं है, छोटा सा हैंकी भी बना सकते हैं, उसे आप अपने पर्स में रखिए, ताकि आपकी एनर्जी अच्छी रहे, आपके काम बने, जो जो काम आप करना चाहते हैं उसमें कोई रुकावट ना आए और किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। तो ये तो था हाल सिंह राशि का जून के महीने का। अगली राशि वर्गो यानी कन्या रहेगी। कन्या राशि में क्या होने वाला है हम अगले एपिसोड में बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस राशि में इतना ही। अगली राशि का करें इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।